नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सहकारी गन्ना समितियों के अध्यक्ष का परिणाम आज घोषित हो गया। दीपेंद्र सिंह फैजाबाद सहकारी गन्ना समिति के अध्यक्ष बने, जबकि संतोष सिंह मसोधा सहकारी गन्ना समिति के अध्यक्ष बने। निर्मल शर्मा गनौली सहकारी गन्ना समिति के अध्यक्ष चुने गए। भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और अन्य भाजपा नेताओं ने सभी अध्यक्षों को निर्विरोध जीतने की बधाई दी। सभी अध्यक्षों को 51 किलो की माला पहना करके उन्हें मिठाई खिला करके बधाई दी गई। शहादतगंज स्थित भाजपा की पार्टी कार्यालय पर सभी अध्यक्षों का स्वागत हुआ। अबीर लगा करके उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह बादल, कृष्ण कुमार पांडे, खुन्नू सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद थे। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या में हम लोग सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड अयोध्या के चेयरमैन पद पर आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी और उपाध्यक्ष पद पर सियाराम वर्मा जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी विधानसभा अयोध्या विधानसभा में हमारे ये दो महत्वपूर्ण पद हमको मिले हैं, इसके लिए पार्टी को भी और माननीय हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय कमलेश श्रीवास्तव जी और पूरी पार्टी को, संगठन को इसके लिए हृदय से धन्यवाद। प्राण फाउंडेशन द्वारा प्रेस क्लब में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में 100 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। फाउंडेशन प्रत्येक छात्र को सालाना 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करता है। ये योजना देश भर के 250 से अधिक वैज्ञानिकों के सहयोग से संचालित होती है। अयोध्या में बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों की एक टीम के अथक प्रयास से यह प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें वे छात्रों का चयन और मार्गदर्शन करते हैं। इस बार कुल 609 छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से 50 छात्रों का चयन किया गया। 50 छात्र पूर्व चयनित थे। गत 12 अगस्त को जिले के 10 ब्लॉकों में इस परीक्षा का आयोजन संस्था द्वारा कराया गया था। परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण छात्रों का साक्षात्कार हुआ, जिसमें सफल सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के निदेशक उर्मिला पांडे और संचालन पंकज निषाद ने किया। विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने अयोध्या के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए छात्रों की भागीदारी को सराहा। फाउंडेशन के द्वारा एक बच्चों की प्रतिभा को निखारने से संबंधित एक कार्यक्रम है, जिसमें मुझे बताया गया कि इस फाउंडेशन के द्वारा लगभग 600 प्रतिभागियों में से 50 बच्चों का चयन किया गया है और इन बच्चों को मोटिवेशन के लिए, आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए 6,000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से चेक वितरण उनके अभिभावकों को किया गया है। तो एक अच्छी शुरुआत है जनपद में स्वयंसेवी संस्था के द्वारा। जो बच्चों की प्रतिभाएँ हैं वो निखरेंगी, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और ये बच्चे निश्चित रूप से जो अच्छा प्रदर्शन करके स्कॉलरशिप पा रहे हैं, ये आगे भी इनको स्कॉलरशिप ये जो फाउंडेशन है वो देगा और इससे ये बच्चे लाभान्वित होंगे और अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। मुझे अवगत कराया गया है कि पूरे जनपद से बच्चों को चयनित किया गया है और अभी आपने देखा कि अमानीगंज से, हैरिंगटनगंज से, मिल्कीपुर से, लगभग सभी ब्लॉक से, सभी विकासखंड से बच्चों का यहाँ पे चयन किया गया है और उनके अभिभावक भी आए हुए हैं इसमें। ये एक अच्छी शुरुआत है इस फाउंडेशन के द्वारा। कम से कम जो बच्चे जिनके अभिभावक जो है वो किसी अन्य आर्थिक विषम परिस्थितियों की वजह से मुख्यधारा में अपने बच्चों को लेकर के नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए ये संस्थान एक अच्छी शुरुआत की है और उस संस्थान के लिए मेरी फाउंडेशन अयोध्या जनपद के अंदर ऐसे ग्रामीण और वंचित छात्रों को जो मेधावी हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान करता है और उनको भविष्य में उच्च शिक्षा के लिए शोध के लिए इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर उनको शोध के लिए जो है तैयार कराता है। 2 साल हो गया है, इस साल द्वितीय वर्ष है। इस साल हम लोग 50 बच्चों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। 6,000 रुपये इसमें प्रतिवर्ष दिए जाते हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक। इसमें एक लिखित परीक्षा आयोजित किया जाता है, उसमें उच्च जो टॉप 50 बच्चे होते हैं उनको ये छात्रवृत्ति प्रदान किए जाते हैं। इसमें ग्रामीण से 48 बच्चे हैं और शहर से सिर्फ 2 बच्चे हैं। इसमें अधिकतर परिषदीय स्कूल के बच्चे हैं अयोध्या जनपद के अंदर। हमारे यहाँ चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी थे
जो कि राजर्षि दर्शन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, और वशिष्ठ अतिथि में श्री संतोष राय जी हैं जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं अयोध्या जनपद के, और एक विशिष्ट अतिथि उर्मिला पांडे जी हैं जो निर्देशक हैं प्राण फाउंडेशन के, और आदरणीय रवि तिवारी जी हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसलिए ही वो कठिन परिश्रम करते रहें, कोई भी बड़ा लक्ष्य उनकी क्षमता से बाहर नहीं है। अगर वो कठिन परिश्रम करते रहेंगे तो ग्रामीण परिवेश से न चल के भारत के अंदर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपना परचम लहराएगा। अष्टमी से शुरू होकर के पूर्णिमा तक चलने वाली दुर्गा पूजा आज चौरे बाजार क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न होने के बाद गाजे बाजे के साथ विसर्जित हो गई। इस दौरान मां के भक्तों की भीड़ ने जमकर जयकारा लगाया, रंग गुलाल उड़ा करके उत्सव मनाया। कोतवाली हैदरगंज क्षेत्र के बैती कला गांव में ग्राम प्रधान अनिल सिंह राजपूत के नेतृत्व में मां दुर्गा की प्रतिमा को बिसुही नदी में विसर्जित किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर रखी थी। ग्रामीणों ने जगह जगह पर भंडारे का भी आयोजन किया था। ग्राम प्रधान अनिल सिंह राजपूत, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सिंह, राजन सिंह, सुमन तिवारी, विशाल, मथुरा प्रसाद गुप्ता, मनीष सिंह सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक इस मौके पर मौजूद थे। कोतवाल लालचंद सरोज ने बताया कि पुलिस चौकी चौरे बाजार क्षेत्र में अष्टमी को स्थापित की गई करीब 12 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन परंपरागत ढंग से निर्धारित स्थान पर सकुशल संपन्न करा दिया गया है। इस दौरान चौरे बाजार कस्बे में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। ग्रामीण सड़कों पर भी गांव से आने वाली प्रतिमाओं के साथ भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। प्रतिवर्ष की भांति मां दुर्गा का विसर्जन होने जा रहा है। इसमें हमारे गांव में 6 मूर्तियां हैं और काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आप जैसा देख रहे होंगे किस तरह की भीड़ पूरी उमड़ पड़ी है हर घर में। बस यही एक सबका सपना है कि हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और दुर्गा पूजा का विसर्जन बड़ी धूमधाम से शांतिपूर्वक कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया हुआ है। जय माता दी। श्री रामलीला समिति प्रतापनगर हैदरगंज में भारत मिलाप के उपरांत भगवान शंख ध्वनि, वेद मंत्रों के पाठ तथा घंटा घड़ियाल की मंगल ध्वनियों के मध्य श्री राम के राज्याभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष सौरभ श्रीवास्तव ने श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा बजरंग बली के प्रतिरूपों पर पुष्प वर्षा करके आरती उतारी, मुकुट पहना करके उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर बैठाया। इस दौरान कलाकारों द्वारा कई प्रस्तुतियां की गईं। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि रामलीला का यह 60वां वर्ष है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्यता के साथ रामलीला महोत्सव मनाया गया। जानते हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है और यहाँ रामलीला का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसी रामलीला के क्रम में आज राजगद्दी का भव्य कार्यक्रम है। भगवान श्री राम हवन करेंगे, तत्पश्चात हमारे कुल पुरोहित बैठे हैं, उनके साथ हवन करेंगे। उसके पश्चात उनका राज्याभिषेक होगा और आगे का कार्यक्रम जागरण होगा। इसके साथ ये हमारा 60वां वर्ष है। 60 वर्ष हमारे पूरे हो गए इस वर्ष। जी बहुत ज़्यादा उत्साह है सभी में। प्रभु के प्रति जो स्नेह था वो खुल कर आया। लोगों ने अच्छी तरह से सहयोग किया, सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ शहर में। और राम के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो दिव्य और भव्य हो रहा है। राम की महिमा राम ही जाने, हम लोग तो सिर्फ पात्र हैं। जी हाँ, रामलीला समिति की तरफ से नहीं, हमारे मोहल्ले वासियों की तरफ से भंडारे का आयोजन है जिसमें सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रशासन हमेशा की तरह अपना सहयोग देता है और इस बार उत्तम सहयोग था। उन्होंने पूरी तरह से साथ दिया। माननीय सीओ साहब, माननीय एसपी सिटी साहब, माननीय कोतवाल जी, ये लोग हम लोगों के साथ परमानेंट लगे रहे। हमारे चौकी प्रभारी जी, यहाँ तक कि एक सिपाही हम लोगों के साथ लगा रहा। तो बहुत ही अच्छा सहयोग था प्रशासन का। मैं नगरवासियों को एक ही बात कहूँगा कि जितने सनातनी हैं वो एक होकर एक छत्र भगवान श्री राम के छत्र के नीचे आकर जीवन यापन करें, अपनी नैया राम जी के हवाले करें और जीवन में सुख समृद्धि के साथ हिंदू। मिल्कीपुर उपचुनाव में हाईकोर्ट में सुनवाई के मामले पर आज हाईकोर्ट में सांसद अवधेश प्रसाद के पक्ष ने विरोध किया। अवधेश प्रसाद के अधिवक्ताओं ने याचिका वापस लेने के निर्णय का विरोध किया।
बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का आरोप है कि सपा चुनाव नहीं कराना चाहती है। आज कोर्ट में गोरखनाथ बाबा की याचिका वापस लेने पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका वापस लेने का अवधेश प्रसाद के अधिवक्ताओं के विरोध पर अगली डेट दे दी। कोर्ट ने याचिका वापस लेने की सुनवाई की अगली तारीख 2 सप्ताह बाद की दी है।